जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं दिखते यूट्यूब पे तो आप सर्च में जाइए, खबरनॉमिक्स टाइप करिए, आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं हर दिन विदाउट फेल वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। यूट्यूब भेजता नहीं है, इंप्रेशन नहीं भेजता है, आपके पास पहुंचता नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखता है मेरा वीडियो। आपको पता नहीं चलता है कि मैंने वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया। तो आपको अगर नहीं दिखता है तो आप प्लीज़ सर्च में जाइए और खबरनॉमिक्स टाइप कीजिए, आपको मिल जाएंगे मेरे सारे के सारे वीडियोज़। अब F-35 Su-57 इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। दोनों ही मतलब बिल्कुल ही हॉट टॉपिक्स हैं आज की डेट में। इंडिया को चाहिए फिफ्थ जन फाइटर जेट्स। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इधर पाकिस्तान भी एक्वायर करने जा रहा है, 40 खरीदेगा चाइना से। चाइना के पास तो ऑलरेडी है ही उसका J-20 और अब तो 6th जनरेशन फ्लाइट भी उसने उड़ाया था, जैसी कि खबर आई थी। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, खतरे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कॉस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब कहाँ F-35 $85 मिलियन का, Su-57 जैसा कि बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली $35 मिलियन का, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा महंगा। और आप एक दो तो लेते नहीं है, पूरा का पूरा स्क्वाड्रन लेते हैं, तो इट्स वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमारा अपना फिफ्थ जन फाइटर जेट के ऊपर भी काम चल रहा है, एमका जिसे हम बोलते हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, हालांकि बहुत पहले से चल रहा है, और जैसा कि इंडियन काम बहुत धीमा धीमा चल रहा है। तो जैसा कि अनुमान है कि जो पहला जो आएगा, अभी जो काम चल ही रहा है, तो 2035 से पहले नहीं मिलने वाला है एमका इंडिया को। ये बहुत बड़ी बात है, 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे में कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से फिफ्थ जेट। तो अब अमेरिका ने बोला कि हम देंगे, रशिया तो खैर इतना ज़्यादा स्वीटन कर रहा है अपने ऑफर्स को, ये भी ले लीजिए वो भी ले लीजिए। तो इंडिया बहुत ज़्यादा केयरफुली दोनों का एसेस कर रहा है। खैर F-35 के लिए तो ऑफ़र आया नहीं है अभी तक, कोई फॉर्मल ऑफ़र तो आया भी नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये भी सही नहीं है कि इवन दो रशिया ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डील दिया हुआ है, फिर भी पूरा का पूरा डिपेंडेंस रशिया के ऊपर, ये भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए ऑफ लेट इंडिया अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है रशिया के ऊपर और दूसरे पार्टनर्स को देख रहा है, दूसरे कंट्रीज से भी देख रहा है एक्वायर करने के लिए। लेकिन अगर अपनी चीज़ हो, अगर आपका अपना प्रोडक्शन हो, आपका अपना एयरक्राफ्ट हो, फिर क्या ही कहने। आई मीन वी आर नोन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और डू मिशंस एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट जो बाकी करते हैं। तो अगर मान लीजिए F-35 $85 मिलियन का है, अगर हमारा एमका तैयार होता है तो दैट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ इट। यू नेवर नो, वो शायद $10 मिलियन या उससे भी कम में हो जाए, राइट? क्योंकि हम इंडियंस हैं ही ऐसे, हम बनाते ही ऐसी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी पे या उसके इफेक्टिवनेस पे या उसके परफॉर्मेंस पे, हम सस्ता बना लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर मान लीजिए कहाँ $85 मिलियन और कहाँ $10 मिलियन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 10 F-35 आ जाएंगे उतने में, $85 मिलियन में। और वो तो सिर्फ दाम है प्लेन का, उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स एंड इन्वेंट्रीज दिस दैट, वो सब मिला के वो $100 बिलियन क्रॉस कर जाता है। तो इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान भी नहीं है एक्वायर करना। इवन अगर अमेरिका बोल देता है कि भाई ले लो, मैं देता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि एमका का प्रोडक्शन, एमका के ऊपर काम और तेज़ी से। DRDO ने भारत सरकार से तकरीबन $5 बिलियन मांगे हैं कि आप हमें दीजिए, हम अपने इस प्रोजेक्ट को, हम अपने इस डेवलपमेंट को और तेज़ करेंगे, हम और ज़्यादा पुश करेंगे, और ज़्यादा रिसोर्सेज लगाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि समय से पहले, जो अभी तक जो हम कहते आ रहे हैं कि 2035 से पहले नहीं आ पाएगा, हम कोशिश करेंगे उससे कहीं ज़्यादा पहले हम फिफ्थ जन को हम ले आए इंडियन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों को चाहिए फिफ्थ जन फ्लाइट जेट्स, और ये बहुत ज़रूरी भी है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमें चाहिए। तो एमका देखना होगा कि कितनी जल्दी तैयार होके आता है, कितनी जल्दी इसका प्रोटोटाइप बनता है, कितना जल्दी इसके ऊपर और आगे खबर आती है, डेवलपमेंट इसका कब शुरू होता है, और फाइनली कब इंडक्शन होता है इंडियन एयरफोर्स में और नेवी में। तो ये बहुत ज़रूरी बात है।
तो अगर ऐसा हो जाता है फिर तो हमें ना F-35 चाहिए होगा और ना ही Su-57 चाहिए होगा। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, खैर दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, दोनों के लिए अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस भी हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप आंख मूंद कर ही बस दोस्ती में या यारी दुलारी में नहीं होता। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एसेस करना पड़ता है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं है हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसकी वजह से उसका दाम कई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर ऐसे के लिए क्यों पैसे वेस्ट करना। तो जब हम एमका बना रहे हैं, हम अपनी चीज़ बना रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाएंगे, अपने नियरेस्ट राइवल्स को, अपने चीन और पाकिस्तान को नज़र में रख के हम ये सब चीज़ें बनाएंगे और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे, ये जानी हुई बात है। तो अगर एमका जब भी बनेगा बिल्कुल ही वर्ल्ड क्लास होगा और ये किसी भी कंटेम्प्रेरी फिफ्थ जेन फाइटर को टक्कर देने वाला बनेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके DRDO हमारा एमका तैयार करे, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो इसका और जल्दी से जल्दी ये इंडक्ट होने शुरू हो जाए इंडियन एयरफोर्स में और नेवी में। जब तक नहीं बनता है तब तक तेजस के स्क्वाड्रंस को इंडक्ट करने का प्लान चल रहा है, प्रेशर है HAL पे उसके लिए, तो भी काम कर रहा है। लेकिन ठीक है, जब भी आएगा 180 तेजस के आसपास इंडक्ट करने का प्लान है इंडियन एयरफोर्स का इन द मीन टाइम, ताकि वो गैप को पूरा किया जा सके टिल द टाइम एमका कम्स इन पिक्चर। तो ये थी एक जानकारी हमारे अपने एमका के ऊपर, हमारे रिस्ट्रिक्शंस के F-35 और Su-57 के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे एक ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।